जनपद बिजनौर में। यहाँ पर हमारे साथ कुछ किसान मौजूद हैं। आइए इनकी समस्याएं सुनते हैं कि इनकी क्या समस्या है। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। अच्छा सुखविंदर जी, क्या समस्या है यहाँ पर? सर समस्याएं अब तक तो कोई नहीं थी, लेकिन अब अभी एक समस्या शुरू हुई है। वन विभाग यहाँ पे आके कह रहा है ये ज़मीन हमारी है, जबकि वन विभाग की भगवतीपुर में कोई भी ज़मीन नहीं है। लेकिन वो यहाँ पे ज़बरदस्ती आके पोल गाड़ गए हैं और हमारी ज़मीन में वो कह रहे हैं ये वन विभाग की ज़मीन है। अभी फ़िलहाल की समस्या ये है भाई, अब से पहले कोई समस्या नहीं थी। आज के समय में समस्या यही है, अभी भगवतीपुर में आके वो यहाँ पे निशान लगा गए हैं, पोल गाड़ गए हैं। अच्छा कोई नोटिस वगैरह दिया हो? सर अब से पहले ना तो कोई नोटिस आया है, ना ही कोई हमें किसी भी तरह की कोई सूचित किया गया किसी भी तरह से भाई ये ज़मीन भगवतीपुर की वन विभाग की ज़मीन है और हम इस पे इसको अपने अंडर लेने आ रहे हैं। ऐसा ना तो किसी तरह से भी सूचित नहीं किया गया भाई, वर्बली भी बोल के किया गया हो या टेलीफोनिक बताया गया हो, ऐसा कुछ नहीं हुआ। अच्छा, कितने दिनों से खेती कर रहे हैं आप यहाँ पर? सर हमने 2017 में ये ज़मीन यहाँ पे खरीदी थी जी। जब से कोई समस्या है? जब से अब तक कोई समस्या नहीं आई, ये अभी समस्या आई है जी। तो क्या चाहते हो आप सरकार से? सर हम ये चाहते हैं भाई, या तो हमें ज़मीन के बदले ज़मीन दे, नहीं तो जब भगवतीपुर इलाके में वन विभाग की ज़मीन ही नहीं है तो वो यहाँ पे क्यों ज़बरदस्ती कब्जा कर रहे हैं। हमें या तो ज़मीन के बदले ज़मीन दी जाए, नहीं तो हमें जो मुआवजा दे सरकार, जो उनका सरकारी मुआवजा बनता है या वो मुआवजा दे दे हमें, नहीं तो हमें हमारी ज़मीन जोतने दे जैसे हम पहले से जोतते आ रहे हैं जी। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह है। अच्छा सुखविंदर जी, क्या समस्या है यहाँ पर किसानों की? समस्या की बात करें तो शायद समस्या हमारे पास अभी तक इतनी समस्या हो चुकी है कि हम आपको यहाँ पर लाइव आपको बता नहीं सकते। अदरवाइज़ अगर आप मेरे को कहीं पर लेके जा सकते हैं तो मैं उनको लाइव बता सकता हूँ कि वहाँ हमारे को समस्या क्या है। बट समस्या की बात करें, सबसे बड़ी बात समस्या तो ये है, हमने 6-7 साल से हमने ये ज़मीन को जोत रहे हैं। 2016-17 में हमने ये ज़मीन ली और वो हमने ज़मीन उस टाइम इतनी मेहनत की कि उसको लेवल कर दिया गया। लेवल करने के बाद में अभी 1 साल से इसमें फसल थोड़ा अच्छा होने लग गया। तो अभी क्या हुआ, कुछ दिन पहले मीन 2-3 दिन पहले यहाँ फॉरेस्ट वाले अपनी मशीन्स और कुछ लेबर्स के आदमी को लेकर यहाँ पर उन्होंने एक पोल गाड़ना स्टार्ट कर दिए गए हैं। वो बोल रहे हैं कि भी ये ज़मीन हमारे फॉरेस्ट एरिया में थी और हमने बोला है कि जब हमने ये ज़मीन ली थी तो उस टाइम में ये ज़मीन हमने 100 साल यहाँ से निकलवा के चेक किया था, तो उस टाइम में भगवती उसमें रेंज में ये फॉरेस्ट की ज़मीन नहीं थी। तो आज जैसे हमने ये ज़मीन ले ली और लेवल कर दिया और एक अच्छी ज़मीन बन गई, एक उपजाऊ ज़मीन बन गई, आज हमने जो उसका फल मिलना था वो फल मिलने के टाइम में आज हमारे को ये ज़मीन फॉरेस्ट की बताई जा रखी है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हो आप? मैं हरियाणा से, मैंने ये ज़मीन मैंने अपना सब कुछ वहाँ से बेचकर यहाँ पर एक यूपी सरकार के चरणों में आया था। तो मुझे जैसा वहाँ हरियाणा में लगा ऐसा मुझे यहाँ पे भी ऐसा महसूस हुआ। मुझे ऐसा विश्वास था कि शायद हमारी यूपी सरकार हमारी बहुत सहायता करेगी, हेल्प करेगी, बट नहीं, मुझे यहाँ पे और ख़राब होता हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं चाहूँगा यूपी सरकार से भी और फॉरेस्ट वालों से भी यही चाहूँगा कि अदरवाइज मेरे को इस ज़मीन के कारण कुछ मेरा जान माल का नुकसान हो जाता है, उसके जिम्मेवार यूपी सरकार और फॉरेस्ट वाले होंगे। कितनी ज़मीन है आपके यहाँ पर? हमारे पास यहाँ पर मैंने सब अपना ज़मीन बेचकर हमारे पास यहाँ पर 30 बीघे ज़मीन थी। 30 बीघे ज़मीन में हमने ऐसा किया कि अपना गुजारा कर सकें आराम से, मैं कुछ यहाँ से 2 पैसे कमाकर अपने बच्चों की शादी अच्छा मैं कुछ कर सकूं। बट नहीं, अभी मुझे कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। सिर्फ रास्ता दिखाई दे रहा है, तो सिर्फ एक रास्ता दिखाई दे रहा है। क्या रास्ता? एक यही दिखाई दे रहा है कि भी मेरे पास जैसे यूपी सरकार ने मेरी कोई सहायता नहीं की, तो मैं ये ज़मीन में ही यहीं पे आया और यहीं पर ही मैं ख़त्म हो जाऊंगा। कोई नोटिस वगैरह आया हो? यहाँ पे हमारे को कोई सूचित नहीं किया गया, गवर्नमेंट की तरफ से कोई सूचित नहीं किया गया, कोई नोटिस के थ्रू हमारे को सूचित नहीं किया, कोई फ़ोन के थ्रू हमारे को सूचित नहीं किया, किसी भी तरह से कोई सूचित नहीं किया। सडनली उन्होंने आज यहाँ पे बताया और ये पूरे किसान जो खड़े हुए हैं सब एकदम से चकित हो गए हैं, ताकि सभी को पता लगा, तभी यहाँ एकदम से पूरे यहाँ
हमारे जो खेत है उसमें आ गए हैं ये। जी, आपका नाम? वीर सिंह है जी। अच्छा, वीर सिंह जी, कितने दिनों से खेती कर रहे हैं यहाँ पर? आज काफी दिनों से कर रहे हैं जी हम तो। कितने दिन हो गए? काफी दिन है, अभी उम्र ही होगी यहाँ से तो हमारे काफी। क्या चल रहा है यहाँ पर? वन विभाग का क्या चल रहा है? हाँ जो कब्जा करने उठा रहे हैं जी वे। क्या कह रहे हैं? हमारी जमीन है ये, और हमारे तो पहले से ही जोत बहा रहे हैं हम तो। पहले भी पानी आता उसमें, इसमें भी हम वहीं थे, तो ये कब्जा करने को चाह रहे हैं। अच्छा, अन्य पहले है था कोई भी। तो वन विभाग अपनी जमीन बता रही है हाँ जी, कि भाई हमारी जमीन है, तो हाँ। तुम्हारी कहाँ है? हमारी कहाँ है ये बताओ, हमारी जमीन है कहाँ, ये बताओ हमारी जमीन है कहाँ। मैं जी हमसे यही चाह रहा है, हमारी जमीन मिलनी चाहिए। जी, आपका नाम? मेरा नाम अशोक है। अच्छा अशोक जी, यहाँ पर काफी किसान इकट्ठे हुए हैं, क्या समस्या है किसानों के यहाँ पर जो वन विभाग द्वारा जो कब्जा किया जा रहा है? ये झटका है जी एक किसान को, जो बनावा करवा लिया, दखल खारिज हो गया, पटवारी भी आ गए, सारी चीज होगी, उसके बाद में ये सैटेलाइट कहाँ से आ गया? जब कांच लगा था सैटेलाइट, और सैटेलाइट है तो उनका भी होगा, जो किसानों का सैटेलाइट में जमीन है। किसानों की जमीन पूरी करो, जहाँ उनकी है वो अपनी ले लो। अच्छा, कुछ किसानों की भाई जो खेती थी वो बाहर भी दी गई है। हाँ हमारी बात ही, अब उसमें 12 का कोठा भी है, पाइपलाइन भी बिछा रखी है हमने, सारी पार नहीं कह रहे 1 मिनट में हो जा। उसमें कंप्यूटर भी लगे है, पाइपलाइन बिछे है। अब भाई पानी बचाओ, ये बचाओ, चलो किसान उसी हिसाब से अपने आप को ढालता जा रहा, पर ऐसा थोड़े ही है। अब भाई पाइपलाइन भी 1 रुपए की वो हो जाएगा, बीच में पूरा खेत के बीच में डोर लगा दी, सरसों खड़ी थी उसमें खूब बड़ी बड़ी वो बहा दी, कोई नोटिस नहीं, कोई इशू नहीं किसी तरह का। भाई हाँ भाई ऐसा ऐसा है। अरे दोनों जब आ रहे थे उनके पटवारी भी होंगे, दस्तावेज सारे के सारे होंगे, किसान को बताते भाई तू यहाँ नहीं यहाँ बैठा, तेरी यहाँ नहीं यहाँ है। अब किसान को तो बता नहीं रहे तेरी है कहाँ, अब नहीं बता रहे मेरी वहाँ है, जिसका लाठी उसी की भैंस। बस सरकारी कर्मचारी हैं, आम आदमी लड़ेगा उनके लड़े। अच्छा, जब बनावा वगैरह कराए थे कोई पटवारी वगैरह से कोई बात हुई हो? कोई भी नहीं, उसमें बाकायदा खुंटी पुंटी सारी लगा के दे रखी थी उसमें। अब भाई ये हदबंदी की, यहाँ इससे भाई वन विभाग की ये हदबंदी की है खुंटी। अब बाकायदा हुए जो इनके एक तो पक्के नक्शे आज तक नहीं बने, बाकायदा उस टाइम पर नक्शा कोठा पोठा सारी चीज खुंटी पुंटी सारी चीज दिखाई। कहने लगा जी इसमें वे पेड़ हैं उसके केले के, मगा हाँ है जी। कहने लगा यही है, पूरी आदमी किसान पैसा दे रहा या बैनावा कर रहा, सरकार को इतने बैनावे में कई लाख रुपए भी लगा रहा। ऐसा थोड़ी वो किसी के वन विभाग में जाकर वैसे बढ़ जाएगा, सारी तहकीकात करके जब भी तो किसान लेगा। अब वन विभाग आके कहना भाई ये तो भारी, किसान कहाँ जाएगा? या तो उसी पेड्डे वेड्डे पे वहीं लटक कर मरेगा, या क्या करेगा? उनके लड़ तो लड़ नहीं सकता। तो शिकायत वगैरह की आपने कुछ? हाँ शिकायत कर रहे हैं जी, सरकार ये नहीं सुनने के तो न्यायालय तो सुनेगा ही। न्यायालय में ये बताया जाए कि 2014 में एक स्टे भी हुआ था, लेकिन उसके बाद भी कार्रवाई हो रही है। देख लो आप, बंदोबस्त पे पहले से ही स्टे है भाई। जब लो बंदोबस्त नहीं होने का, किसान जहाँ बैठा उनका वहीं अपना खेती करता रहेगा। जब बंदोबस्त हो जाएगा, चकबंदी हो जाएगी, किसान को पता लग जाएगा भाई तू यहाँ नहीं, थोड़ा सा नू सरकेगा, किसान सरक जाएगा। उसकी तो पूरी तो होगी, अब पूरी उसकी हो नहीं रही, और बीच में उसके खुंटा या वो बांध के डोर कहना तू इंगे से पर भाग, तेरा कोठा भी ढाऊंगे, तेरी पाइपलाइन भी ढाऊंगे, तेरा नू भी ढाऊंगे, और तुझे नहीं जेल भेजेंगे। और जो तुम्हारे बीच में क्या करेगा किसान? तो क्या चाहते हो आप इसमें? हम तो ये चाहते हैं भाई, या तो जहां हम बैठे हमें उनके वहीं बैठाओ रखो, यानी पहले पूरी हमारी करो, बाद में करियो तुम। तुम्हारा कौन सा फसल होने लग रही? अरे हर साल तुम पेड्डे लगा रहे, हर साल उनमें आग लग जा, तुम्हारी तो फसल ऐसी होगी। किसान तो उसे रात को वहां जाके सारी रात तो वहां रखवाली करे डंगरों की, कहेंगी जब जाके अपनी फसल बचावे। कोई पहरेदार भी रखेगा, 6-7 हजार रुपए उसे देगा, अन्य फसल होने लग रही है यहाँ से। अच्छा, अगर समस्या का समाधान नहीं हो तो क्या करेंगे किसान यहाँ पे? किसान तो मरेंगे, और क्या करेंगे? कोई जहर खाएगा, कोई लटकेगा पटकेगा, कोई कुछ ना कुछ तो करेगा ही। राम कुमार जी, क्या समस्या है यहाँ पर? समस्या जी यो हम पहले से खेती करते आ रहे, अब हम ऑपरेशन करा जा रहा। मानो जब हम पहले ही मौजूद जोत था तो हम तो यहीं रहने चाहिए। अब मान लो हमारी जंगलात में चली गई, हम 200 में जाएंगे, वो हमसे ठाड़ा, वो हमारा खोपड़ा फोड़ कर हम मार कर गेर देगा। तो इसका समाधान देखो जी, गवर्नमेंट ही करेगी। गवर्नमेंट को इस सीमा निकालनी थी, जो शकूरपुर की जंगलात है उसकी पैमाइश करके लाते, अपना रकबा निकालते, जब जंगलात को बनाते। अब बिना वजह के किसानों के खेतों में राड़ कर खड़ी कर दीजिए, और क्या समस्या? क्या नोटिस वगैरह दिया हो? कुछ ना जी, कुछ नोटिस पोटिस ना दे रहे, वो तो लाठी डंडा दे रहे। अच्छा हाँ, अगर कोई कहे वो क्यों कर रहे, सारे लाठी लगाएगा, नहीं तो चल जेल। जो काम हो रहा, ये तो जबरदस्ती का राज हो रहा।
क्या नाम है आपका? सोनू है जी मेरा नाम। अच्छा, क्या मामला चला है यहाँ पर वन विभाग का? मामला ऐसा है जी, जो हमारी जमीन है जी, वे सारी इकबार करी जा रही है जबरदस्ती, यानी कि तानाशाही चल रही, ना किसी को नोटिस है, ना कोई काम बताया जा रहा है, ना कोई जो रोक के है तो भाई हथियार ले आवे। पुलिस वाले भी है, धमकाए भी जा आदमी जो अपनी जमीन को कहे सर छोड़ दो। तो जी फिर हमने एक दो जगह बात करवाई, भाई किसी तरह बच जा। तो फिर उन्होंने कहा अपने डॉक्यूमेंट्स पूछाओ। मैं कहा जी कितनी जमीन जा रही है, उन्होंने पूछा। तो मैं बताया, मैं 25-30 बीघे। बोला मोटा काम है भाई, बहुत पैसे लगेंगे तेरे। तो उन्होंने ये जवाब दिया, बोले अपने कागज लिया और पैसों का बंदोबस्त कर। तो जी फिर हम कहाँ था पैसों का बंदोबस्त कर दे जी। बहुत से लोग ऐसे हैं जो पैसे वाले हैं, दे रहे और अपनी जमीन बचा रहे। हमारे बनी बचाई जा जी, उन्होंने पैसे देगा। कितने पैसे मांग रहे? पैसे तो जी मोटे बताए, अंदाजा नहीं है जी कितने मांग ले। कौन मांग रहा पैसे? सर्वेयर था जी। सर्वेयर था जो हाँ, सर्वे कर रहे हैं आप? हाँ जी, अच्छा। सर्वेयर था, उसकी साथ में रवे वे भी है। टोटल पैसा चल रहा जी, हर आदमी पैसा मांग रहा। आप लुका छुपी आकर देख लो, आप ही बात कर लो, आपको पता लग जाए पैसे मांग रहे कि नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा विमल कुमार नाम है जी। कहाँ के रहने वाले आप? मैं इस्लामाबाद छिलोरा का हूँ, मेरठ जिला। जी जी। मैंने ज़मीन खरीदी थी और उस पर खेती भी कर रहा हूँ। अभी एक सर्वे टीम आ रही है, बार बार आके परेशान कर रही है और ना तो हमें खेती करने दे रहे हैं और जंगलात की ज़मीन निकाल दी यहाँ पे। मैंने बैनामा कर रखा है, उसका दाखिल खारिज भी है, सारी चीज़ें हैं। और कुछ बोलते हैं कि जंगलात की ज़मीन है हमारी। हमने बोला कि भाई हमारी ज़मीन हमें दे दो, आप अपनी ले लो जहाँ तक की भी है। कहते कुछ ले दे करके सेटल कर लेते हैं कि वो फिर एक नंबर की हो जाएगी क्या ज़मीन। पैसे मांग रहे हैं, जो सर्वे टीम आ रही है वो पूरी वो पैसा मांग रही है। कितने पैसे मांग रही है? अभी तो कुछ ऐसा डिमांड नहीं करी हमसे, कह रहे मिलकर सेटल कर लेते हैं। ऐसे कितने किसान हैं जो जिनसे बात हुई है? ये लगभग 40-50 किसान तो हमारे नज़दीक में ही है, सबसे ही डिमांड चल रही है। परेशान करा जा रहा, फसलें नहीं काटने दे रहे, जेसीबी मशीन लेके गड्ढे खोदे जाने हैं खेतों के बीचों बीच में। तो क्या चाहते हो आप? बस हम तो ये चाहते हैं कि जो अगर उनकी ज़मीन है वो अपनी ले लें, जो हमारी ज़मीन है, हमारे बैनामे की ज़मीन है, वो हमारी दे दें। जी आपका नाम? मेरा नाम सुखविंदर सिंह, मैं हरियाणा से हूँ। और आज से हमने 2017 में हमने यहाँ पे ज़मीन ली थी। मैं अपनी सारी ज़मीन बेचकर वहाँ पर हरियाणा में एक यूपी सरकार के चरणों में आया था, ताकि वहाँ पर मुझे कुछ अच्छा कुछ मिल सके। और आज मुझे यहाँ पर आया तो मुझे पता लगा कि जो हमारी ज़मीन, जो मैंने पीछे सब कुछ बेचकर यहाँ पर जो ज़मीन ली थी, वो वन विभाग में चली गई है। तो जिस टाइम हमने 2017 में हमने ये ज़मीन ली थी, उस समय यहाँ पे तहसीलदार के सामने जब हमारा बेनावा रजिस्ट्री बोलते हैं, रजिस्ट्रेशन बोलते हैं, वो जब हुआ था तो तहसीलदार ने बिल्कुल पाक साफ कहकर हमारे को ये ज़मीन दिलवाई थी। तो मैं चाहता हूँ जैसे कि वो 2017 में पाक और साफ ज़मीन थी, तो आज उस ज़मीन को क्या दाग लग गया और वो ऐसा हमारे से ऐसा क्यों ज़मीन ली जा रखी है। मैं एक हरियाणा सरकार से तंग होकर मैं यूपी सरकार योगी जी के चरणों में आया था, बट जैसा मुझे हरियाणा सरकार से मिला, मुझे ऐसा भी यूपी सरकार में ऐसा लगा। और यहाँ पर इसके अलावा 28/3/2014 में एक हमने यहाँ बंदोबस्त पर हमारा एक यहाँ पर ऑर्डर स्टे भी लिया हुआ है। जब ऑर्डर स्टे यहाँ पर था तो जो फॉरेस्ट वाले यहाँ पर आए तो एक ऑर्डर स्टे हाई कोर्ट से लिया हुआ है, और हाई कोर्ट से ऑर्डर लेने के बाद भी यहाँ पर फॉरेस्ट वालों ने अपनी मशीन चलाई। ये पोल्स आप देख रहे हैं यहाँ नीचे, ये पोल गाड़ दिए गए। क्या वो हाई कोर्ट के ऑर्डर जो लिए गए थे वो स्टे के लिए, क्या उनकी कोई वैल्यू नहीं है? मैं समझता हूँ कि अगर एक ऑर्डर स्टे की वैल्यू नहीं है यूपी सरकार में, एक योगी सरकार की यहाँ पर ये हाई कोर्ट के ऑर्डर की वैल्यू नहीं है, शायद मेरे गरीब जैसे आदमी की यहाँ पे कोई ज़रूरत नहीं होगी। और हम लोग चाहते हैं कि भी मैं सारी ज़मीन सब कुछ अपना सब निछावर कर मैंने यहाँ पर ज़मीन ली। यहाँ पर कुछ हम खेती करेंगे, मैं अपने बाल बच्चों का कुछ बनाऊँगा, बट मुझे यहाँ से भी ज़ीरो दिखाई दे रहा है। क्या चाहते हो आप? इसमें चाहने की बात यह है कि भी जो हिस्सा हमारा यहाँ ज़मीन का हमने लिया मेहनत से, वो हिस्सा हमारे को यहाँ की यूपी सरकार फॉरेस्ट जो भी है वो हमारे को यही हिस्सा दूसरी जगह पर दें। अदरवाइज अगर उन पर ऐसी फैसिलिटीज़ नहीं है
क्या हमारे को उसका एक रीजनेबल मुआवजा दिया जाए, ताकि मैं अपने बच्चों का शुक्रगुजार, मैं अपने बच्चों का गुजारा कर सकता हूँ। क्या फॉरेस्ट वगैरह ने कोई नोटिस वगैरह दिया हो किसानों को? यहाँ पर किसी भी, यहाँ पर मेरे अलावा और भी बहुत से किसान खड़े हुए हैं, बट यहाँ पर कोई भी किसी भी किसान को ना तो नोटिस दिया गया है, ना ही उनको सूचित किया गया। बिना ही सूचित किए उनको यहाँ से ज़मीन को जोत कर और फसल खड़ी हुई उन्होंने जोत दी है। आज किसान अपनी मोल ज़मीन से लेकर अपनी ज़मीन में आज वो पैर नहीं रख सकता है। क्या यूपी सरकार ऐसा है? तो मैं चाहूँगा कि भी यूपी सरकार मेरी इस चीज़ में हेल्प करे और इसमें मेरी सहायता करे। और मैं गुजारिश और भी करूँगा यूपी सरकार से और फॉरेस्ट वालों से, मैं सब कुछ बेचकर हरियाणा से यहाँ पर आया हूँ। अगर अदरवाइज़ मेरी कोई जान या माल का कोई मेरी नुकसान हो जाता है तो उसकी जिम्मेवार फॉरेस्ट और यूपी सरकार होगी। क्या नाम है जी आपका? रसखवाल। अच्छा, क्या मामला चल रहा है यहाँ पर जमीन का? जमीन हमने जोत रखी अपनी जगह पर। ये कहने का था जगह जिसमें खुंटा गड्ढा को करा, खुंटा का आज से 50 साल हो गए इस जोत तो अपने को नुक तो फिर निकलने रुकने था जमीन ही हो, कुछ वो करो मतलब खर्चा तो रुक जाएगी। अच्छा, खर्चा कर जाएगी, नंबर 1 की हो जाएगी। नंबर 1 की कर देंगे, फिर मतलब खर्चा लेगा अपना पैसे मांग के थोड़े बहुत, मतलब लाख मांगे 2 लाख मांगे, क्या पता लगा था। अच्छा, कौन मांग रहा पैसे? क्या नाम है उसका? सर्वेश बताऊंगा सर। अच्छा, हाँ वन विभाग के हैं? हाँ वन विभाग के।